हरे कृष्ण। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का एक मालिक था। उसके यहाँ उसका जो मैनेजर काम करता था बड़ा वफादार था। तो जो फैक्ट्री का मालिक था उसको दया आ गई, ये मेरा वफादार है और बहुत काम करता है और पूरी फैक्ट्री का ध्यान रखता है, और उसकी पगार अगर 1 लाख थी तो मालिक ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इसके मैनेजर की ना पगार बढ़ा देता हूँ। सुनो, यहाँ आओ, ये लो तुम्हारे इस महीने की पगार। और मालिक ने, फैक्ट्री के मालिक ने उसको 1,10,000 रुपये दिए। 1,10,000 रुपये दिए और कहा इस महीने से मैंने तुम्हारी 10,000 तनख्वाह बढ़ा दी है। और उस मैनेजर ने कहा ठीक है, न कोई थैंक यू बोला, न धन्यवाद, कुछ नहीं कहा, बस 1,10,000 रुपया उसको पगार मिली और लेके चला गया। जो फैक्ट्री का मालिक था वो हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, मैंने इसकी 10,000 पगार बढ़ाई, न उसने धन्यवाद कहा, न थैंक यू कहा, न कुछ नहीं। ठीक है। अगले महीने उस सेठ ने सोचा कि भाई इसकी तो मैंने तनख्वाह 10,000 बढ़ाई, अब एक काम करता हूं, इस महीने इसकी 10,000 तनख्वाह कम करता हूं। अब पिछले महीने तो उसको 1,10,000 दिया, 1 लाख की जगह पे 10,000 बढ़ा के दिया, अभी 90,000 दिया, 10,000 कम दिए। बोला भाई देखो, इस बार मैं तुम्हारी तनख्वाह कम कर रहा हूं और 10,000 मैं तुम्हें कम दे रहा हूं, 90,000। तो मैनेजर बड़ा भोला था, सीधा इंसान था, बोला ठीक है, और वो ठीक है बोल के चला गया। अरे इस बार तो इसने कोई शिकायत भी नहीं की, जबकि मैंने इसकी 10,000 पगार कम कर दी, 90,000 दिए। पहले जब बढ़ा है न धन्यवाद कहा, न थैंक यू कहा, और जब कम किए तो कोई शिकायत भी नहीं। तो दूसरे दिन मैनेजर को बुला, बोले यहाँ आओ, बात क्या है? मैंने 10,000 पगार बढ़ाई तो तुमने धन्यवाद नहीं कहा, और जब कम किए तो तुमने कोई शिकायत नहीं की, ऐसे क्यों? और तुम्हारे चेहरे पे कोई ऐसा कुछ हाव भाव तो दिखा नहीं कि तुम नाराज हो गए हो क्या? बोले साहब एक बात बताऊं, पिछले महीने आपने मेरी 10,000 तनख्वाह बढ़ाई, तो जिस दिन आपने मुझे शाम को तनख्वाह दी उस दिन सुबह में ही मुझे एक पुत्र संतान हुई, बेटा पैदा हुआ। तो मैंने कहा वाह भगवान, ठीक है, मेरे घर में मेरा बच्चा आया है तो आपने उसका खर्चा मुझे दे दिया। वैसे मैंने कहा हर महीने बच्चे का हर महीने 10,000 तो खर्चा होता ही है। तो देखो आपकी कुदरत, देखो आपको मेरी कितनी चिंता है कि आपने मेरे 10,000 तनख्वाह इसलिए बढ़ा दी, मेरे घर में बच्चा हो गया। बच्चा हुआ है तो आपने मुझे उसकी रोजी रोटी भी दे दी, अभी से ही उसकी लालन पालन का खर्चा आपने दे दिया, आप सब कुछ करते हैं। फिर जब आपने कल मुझे 20,000 कम दी तो मैंने आपको कुछ शिकायत नहीं की, क्यों करूं? क्योंकि आप जानते हैं कि 2-4 दिन पहले मेरी दादी जी की डेथ हो गई थी और हर महीने मेरी दादी का 20,000 खर्चा था, और जब आपने भी 20,000 तनख्वाह कम दी, मैंने सोचा वाह मालिक, ठीक है, 20,000 तो वो खर्चा दादी के ऊपर हो रहा था और आप हर महीने मुझे दे ही रहे थे, अब तो दादी रही नहीं और आपने ठीक है अब 20,000 कम भी दिए, तो मैं क्यों दुख करूं, मैं क्यों शौक करूं? वैसे ही दादी के ऊपर खर्चा करता था तो आप मुझे देते थे, अब दादी के ऊपर कोई खर्चा होना नहीं है तो आपने 20,000 नहीं देना चाहा, तो आप मालिक हो, ईश्वर हो, तो मैं तो हमेशा ईश्वर को देखता हूं, उसके ऊपर छोड़ देता हूं। तब वो फैक्ट्री का मालिक समझ गया कि इस मैनेजर के अंदर एक अच्छा भाव है कि मैं उसका मालिक नहीं हूं, भले वो मेरे यहाँ काम करता है लेकिन मानता वही है कि असली मालिक मेरा वो है, वो मेरा ईश्वर मालिक है। 10,000 बढ़ा के दिए तो उससे कहा ठीक है भगवान, आप नहीं दिए, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, और 20,000 अगर आपने कम भी कर दिए तो ठीक है, मेरे हर महीने दादी का 20,000 खर्चा था, दवाई हो ये हो, तो आपने भी नहीं देना चाहा, तो आपकी मर्जी, आप मालिक हो, ठीक है। और वैसे भी तो दादी के ऊपर 20,000 हर महीने खर्चा हो ही रहा था, तो कट गए 20,000। तो प्रिय बंधुओं, भगवान के भक्त हमेशा भगवान पर डिपेंड रहते हैं, वो अपनी मेहनत करते, कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन हमेशा उनको ईश्वर का सहारा होता है। वो ईश्वर को एक ही बात कहते हैं कि आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस। ये कथा जरूर आगे भेजना। नए भक्त हमारे साथ कथा में जुड़ सकते हैं 7066 728 इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें और हमारे साथ कथा में जुड़ें। हरे कृष्ण।